वेलकम बैक। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में नाइट क्लब में फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में नाइट क्लब में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग का वाकया फिंच एवेन्यू के करीब वाक़े नाइट क्लब में रात 2:15 बजे के करीब पेश आया। पुलिस का कहना है कि उन्हें वाकये के हवाले से कई फोन कॉल्स मौसूल हुई। पुलिस जब क्लब में पहुंची तो वहां 3 जख्मियों को पाया, जबकि 2 को पहले ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वालों में एक की हालत तशवीशनाक है। एनी शाहिदीन के मुताबिक क्लब पूरा भरा हुआ था, ताहम खुशकिस्मती से सिर्फ 5 अफराद गोलियों का निशाना बने। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि मुजरिमों को पकड़ने में वो कानून की मदद करें, जबकि पुलिस इस सिलसिले में तफ्तीश कर रही है। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के माहिरीन का कहना है मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए सिर्फ 18 महीने रह गए हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के माहिरीन मौसमियात का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हमारे पास सिर्फ 18 महीने बाकी रह गए, ताहम इस मसले के हल के लिए 12 साल लगेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग के क्लाइमेट साइंटिस्ट एनी मोरो का कहना है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए सिर्फ 18 माह बाकी हैं। जल्द से जल्द जहरीली गैसों के अखराज पर काबू पाना होगा। 2015 के पेरिस मुआहदे के मुताबिक आलमी दर्जा हरारत को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद करना था, ताहम हम बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि हम 2020 तक हम कार्बन गैसों के अखराज को कम करने के पाबंद हैं। कनाडा ने 2030 तक 30% के करीब कार्बन गैस के अखराज को कम करने का फैसला किया है, ताहम हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए गए। माहिरीन का कहना है कि अगर अभी से इकदाम शुरू किए गए तो कार्बन गैसों में कमी के लिए 12 साल दरकार होंगे। कुछ बात करेंगे कंजर्वेटिव कॉकस के खुश अखलाक रुकन और पार्लियामेंट हिल के अहम किरदार दीपक ओबराय कैंसर के खिलाफ जिंदगी की जंग हार गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैलगरी के रुकने पार्लियामेंट कंजर्वेटिव कॉकस के खुश अखलाक रुकन और पार्लियामेंट हिल के अहम किरदार दीपक ओबराय, जो बर्दाश्त और इंसानी हुकूक के हवाले से जाने जाते थे, कैंसर के खिलाफ जिंदगी की जंग हार गए। चंद हफ्ते कबल उन्हें कैंसर की तशखीस हुई थी, जबकि गुज़िश्ता माह उन्होंने अपनी 69वीं सालगिरह मनाई थी। कैलगरी में जब वो अपने अहले खाना के हमरा थे, अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेर की जानिब से जारी दुख भरे बयान में कहा गया है कि दीपक उनकी जमात के कॉकस में खुशी का अहम सबब थे। ओबराय हाउस ऑफ कॉमन्स में कैलगरी फॉरेस्ट लॉन से मुंतखब होने वाले पहले हिंदू रुकन थे, जबकि वो तारीख में कैनेडियन वजारत खारजा में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की हैसियत से सबसे ज्यादा मुद्दत तक खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। कुछ बात करेंगे ईरानी निजात कैनेडियन शहरी 11 साल ईरान में कैद काटने के बाद वहां से फरार होकर कनाडा पहुंच गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरानी निजात कैनेडियन शहरी सईद मालिकपुर ईरान में 11 साल तक जेल काटने के बाद वहां से फरार होकर कनाडा पहुंच गया। कनाडा के मुस्तकिल रिहायशी सईद मालिकपुर, जिन्हें 2018 में ईरान में गिरफ्तार किया गया था, उन पर फहाश वेबसाइट बनाने का इल्जाम है। मालिकपुर ने खुद को बेगुनाह करार दिया। उनका कहना था कि उन्हें हिरासत के दौरान इस्लाम के खिलाफ जराइम कबूल करने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। बैनुल-अक़वामी कवानीन के माहिर पयाम अखवान, जो कि मालिकपुर के केस को कई सालों से देख रहे थे, उनका कहना है कि ईरानी हुकूमत ने चंद रोज कबल दबाव में आकर मालिकपुर को रिहा किया। माहिरीन का कहना है कि उम्र कैद के कैदी के 3 दिन के पैरोल पर रिहाई के दौरान बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी के बावजूद कनाडा पहुंच जाना हैरान कुन अमर है, जो दोनों मुल्कों की रजामंदी के बगैर मुमकिन नहीं। कैदी को बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी हटाने की तस्दीक के बाद पैरोल पर रिहा किया गया होगा। कुछ बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है और मुनाफरत पर मबनी वाकयात को रोकना होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका में नफरत के लिए कोई जगह नहीं, मुनाफरत पर मबनी वाकयात को रोकना होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि यहाँ ऐसा कई बरसों से होता चला आ रहा है। फायरिंग करने वाले जहनी मरीज है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी रियासतों टेक्सास और ओहायो में फायरिंग के वाकयात में 29 अफराद हलाक और 52 जख्मी हो गए थे। इधर मैक्सिको के सदर का कहना है कि टेक्सास में फायरिंग से हलाक अफराद में 6 का ताल्लुक मैक्सिको से था। टेक्सास के शहर अल पासो में गुज़िश्ता रोज फायरिंग से 20 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए थे। कुछ बात करेंगे अमेरिका और जनूबी कोरियाई अफवाज की सालाना मशकों का आगाज हो गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी और जनूबी कोरियाई अफवाज की सालाना फौजी मशकें शुरू हो गईं। जनूबी कोरिया का कहना है कि फौजी मशकों का फोकस मुल्की फौज की जंगी हालात में अमली सलाहियतों का अंदाजा लगाना है। तफसीलात के मुताबिक उन मशकों के शुरू होने पर शुमाली कोरिया ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन फौजी मशकों के इनेकाद से कमजोर जौहरी सिफारतकारी का अमल पटरी से उतर सकता है। जनूबी कोरिया की वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक उन फौजी मशकों का फोकस मुल्की फौज की जंगी हालात में अमली सलाहियतों का अंदाजा लगाना है। जंगी मशकों में अमरीका जनूबी कोरिया के फौजी
फौजियों के साथ साथ जंगी आलात और हथियारों का भी इस्तेमाल शामिल है। शुमाली कोरिया ने हालिया अय्याम में दरमियाने फासले तक हदफ को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के 2 तजर्बात भी किए थे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस जून में शुमाली कोरिया के मामले पर अमरीका और जनूबी कोरिया ने अपनी मुश्तरका फौजी मशकें मुअत्तल करने का ऐलान किया था। मुश्तरका फौजी मशकें खत्म करने पर अमरीका ने ये शर्त आयद की है कि शुमाली कोरिया दोबारा जौहरी प्रोग्राम का आगाज नहीं करेगा और 12 जून को सिंगापुर में जो बातचीत हुई थी उस पर किम जोंग उन कारबंद रहेंगे। वाज़ेह है कि ट्रंप ने 12 जून को सिंगापुर के जजीरे सेनेटोजा में शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से तारीखी मुलाकात की थी। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान अहम दस्तावेज पर दस्तखत भी किए गए थे। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।